और तीसरा प्रकार है कछुए की तरह। कछुआ न स्पर्श करता है और न ही देखता है, केवल अपने अंडों के बारे में ध्यान लगाता है और ध्यान करके ही अपने बच्चों को पुष्ट कर देता है। इसी प्रकार से यदि शिष्य की सेवाएं बहुत अधिक है, गुरु को इतना प्रसन्न कर लिया है कि प्रतिक्षण गुरु को अपने शिष्य की याद आती है, तो उस स्मरण से, याद से ही केवल शिष्य का भला हो जाता है। ये शास्त्रीय परंपरा है। तो जिस प्रकार से 88,000 संतों ने सूत जी के चरणों में गुरु मानकर के पुष्पांजलि दी आए, हम सभी अपने अपने गुरुओं के चरणों में पुष्पांजलि निवेदित करेंगे इस भाव के साथ कि हे गुरुवर, हम ये जो कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं, इसका संपूर्ण तत्व हमारे जीवन में परिवर्तन करें, बदलाव करें, हमें सतमार्ग पर चलाए, उन्नति और प्रगति का रास्ता प्रशस्त करें। इसी भाव के साथ हम अपने अपने गुरुओं के चरणों में पुष्पांजलि निवेदन करेंगे। द्वारे द्वारे करी दंडवत तब निनाद न जाया हूँ, अब तो गुरुवर शरण में ले लो, शरण तुम्हारी आया।
दिखाते हैं। बिना गुरु के ज्ञान मिले ना ऐसा संत बताते हैं। बिना गुरु के ज्ञान मिले ना ऐसा संत दिखाते हैं। पड़े मुसीबत जब प्राणी पर गुरुवर राह दिखाते हैं। ओ पड़े मुसीबत जब प्राणी पर गुरु राह दिखाते हैं। भक्ति भाव के पुष्प सजा कर, भाव के भक्ति भाव के पुष्प सजा कर, भाव के पुष्प सजा पूजा करने आया हूँ। अब तो गुरुवर शरण मिले लो, शरण तुम्हारी आया हूँ। गुरु राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम। काली सेवा करते हुए जब मनुष्य सारी दुनिया के द्वारा, अपने नाते रिश्तेदारों के द्वारा ठुकराया जाता है, तब उसके लिए दो ही द्वार होते हैं, या तो गोविंद का द्वार या गुरु का द्वार। तब उसको भावना आती है, देख लिया इस झूठे जगत को, झूठी इसकी माया है। या इस झूठे जगत को झूठी इसकी माया है। रव कर अब हार चुका हूँ, सबने मुझे ठुकराया है। कर हार चुका हूँ, सब मुझे ठुकराया है। देख लिया इस झूठे जगत को, झूठी इसकी माया है। देख लिया इस झूठे जगत को झूठी इसकी माया है। कर अब हार चुका हूँ, सबने मुझे ठुकराया है। रो कर अब हार चुका हूँ, सब मुझे ठुकराया है। झूठी दुनिया छोड़ के अब, दुनिया छोड़ के अब, झूठी दुनिया छोड़ के अब, दुनिया छोड़ के अब, तुम्हें मनाने आया हूँ। अब तो गुरुवर शरण मिले लो, शरण तुम्हारी आया हूँ। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम कृष्ण सै को बड़ो, दिन हम तो गुरु की। तीन लोक के ये धनी, गुरु आज्ञा आधी। बोलो राम राम राम, राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम
उन सौनकादि 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज को गुरु पद दान किया। व्यासपीठ पर आरूढ़ करा करके, और उसके बाद उनका एक प्रतिनिधि खड़ा होकर के हाथ जोड़ करके बोला, सूत जी, श्रेयसां यद भव श्रेयं पावनानां सुपावनं कृष्ण प्राप्ति करं सत्वत् साधनं तद्वदाधुना। हे सूत जी, आप ऐसा पावन प्रसंग सुनाओ, ऐसी पावन गंगा बहा दो कि कृष्ण प्राप्ति क्रम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, जिससे कृष्ण रस की सरिता बह जाए, या जिससे कृष्ण रस प्राप्त हो, वो साधन हमें बता दो। आगे वो प्रतिनिधि बोला, क्योंकि काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हेतवै श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भासितम्। वो प्रतिनिधि बोला, सूत जी, क्योंकि हमारा जो जीवन है, हम अनेकों बार मृत्यु के मुख में जा चुके हैं। हमारा जो जीवन है वो इस प्रकार से है, काल व्याल मुख ग्रास। जिस प्रकार से एक सर्प अपना मुंह खोले बैठा हो, हम उस सर्प के मुख में विराजमान हो, पता नहीं कब वो अपना मुंह बंद कर ले। काल व्याल मुख ग्रास त्रांस निर्णांस हेतु, कब वो अपना मुख बंद कर ले, हमारी जीवन लीला का समापन हो जाए। हे सूत जी महाराज, ऐसा एक बार नहीं, अनेकों बार हो चुका है। इसलिए कृष्ण प्राप्ति करम सस्वत साधरम तद्वदाधुना, जिससे हमें कृष्ण रस प्राप्त हो जाए, वो आनंद रूपी परमात्मा हमें मिल जाए। जानते हो आनंद की खोज में क्यों है ये? क्योंकि दुनिया की सारी भाषाओं में केवल एक ही शब्द ऐसा है, आनंद, जिसका कोई विलोम शब्द नहीं है। बकाया दुनिया में जितने भी शब्द बने हैं, सबका विलोम शब्द है। सुख का दुख होता है, दिन का रात्रि होता है, सूखे का गीला है। जितने भी शब्द दुनिया में बने हैं, सभी का कोई ना कोई विलोम है। लेकिन आनंद एक ऐसा शब्द है जिसका कोई विलोम शब्द नहीं है। कोई ऐसा व्याकरण शास्त्री जो आनंद का विलोम शब्द ढूंढ सके? क्योंकि आनंद का कोई विलोम है नहीं। तो वो 88,000 संतों का प्रतिनिधि कह रहा है, हमारा जो जीवन है पता नहीं कब समापन हो जाए। हम आपकी शरण में आए हैं। ये मृत्यु क्या है जिससे वो 88,000 संत भयभीत हैं? और केवल 88,000 संत भयभीत नहीं है, दुनिया में जितने प्राणी हैं वो सब मृत्यु से भयभीत होते हैं ना। मनुष्यों की तो बात छोड़ दो, इतने अस्पताल खुले हैं, इतने जादू टोने करने वाले हैं, तमाम प्रकार की विधाएं हैं जो व्यक्ति को मृत्यु से बचाने का प्रयास करते हैं। छोटा जीव चींटी भी अगर उसको मरने की आशंका हो तो वो भी अपने आप को छुपाती है ना। क्योंकि जीव, दुनिया के जितने जीवधारी हैं ये सब मृत्यु से भयभीत हैं। और जानते हो क्यों भयभीत हैं? चलिए हम स्पष्ट करके बता दें। ये जन्म और मृत्यु का खेल
जीव और परमात्मा के साथ चल रहा है। परमात्मा ने इस जीव को मनुष्य बना करके इस धराधाम पर भेजा और मनुष्य से कहा, मनुष्य मैंने तुझे 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये 14 चीजें तेरे शरीर में डाल करके और तुझे मनुष्य बना करके धराधाम पर भेज दिया। और तुझे कर्म की स्वतंत्रता रखी, चाहे तू अच्छा कार्य कर चाहे बुरा कार्य कर। ऐसा कोई बंधन नहीं डाला कि तुझे यही करना पड़ेगा, और साथ में बुद्धि भी दे दी कि सोच करके कर्म कर। परमात्मा ने इतनी सारी चीजें तो हमें अप्रत्यक्ष रूप से दी, और प्रत्यक्ष में कुल दिया, गोत्र दिया, इतना बड़ा परिवार दिया, धन दिया, भवन दिया, समाज दिया, मित्र दिए, अपने और पराये शत्रु भी दिए। शत्रु मित्र सुख दुख जग माही, माया कृत परमारंभ नाही। इतना सब कुछ दिया और कहा कि मनुष्य जाओ, कुछ समय पृथ्वी पर रहो, एक समय जब मेरा मन आएगा तो मैं तुझे बुलाऊंगा, और मैंने तुझे इन 14 वस्तुएं जो दी हैं उनका तुझसे हिसाब मांगूंगा। इन्हीं 14 चीजों को का हिसाब देने के दिन का नाम है मृत्यु। मृत्यु कोई अलग वस्तु नहीं है। वसुदेव और कंस का जब संवाद हुआ तो वसुदेव जी ने कंस से कहा था, मृत्युर्जन्मतां वीर देहेन सह जायते। मृत्यु कोई ऐसी चीज नहीं है जो अलग वस्तु, नहीं, देहेन सह जायते, हमारी सहोदर है। एक गर्भ से 2 लोग पैदा होते तो उन्हें क्या कहा जाता? सहोदर कहा जाता ना। तो मृत्यु भी हमारी अपनी सहोदर है, कोई अलग नहीं है। भागवत जी कहती हैं कि मृत्यु अर्थात हिसाब देने का दिन। आप लोगों को बात समझ में नहीं आ रही? आ रही है? नहीं आ रही? चलिए आपकी भाषा में बताते हैं। आप लोग दुकानदार हैं, आप अपने मुनीम को धन देते हो, सामग्री दे देते हो, सामान देते हो, उसको बेचना है, और बही भी दे देते हो, पेन भी दे देते हो। जो बेचो, जितने रेट में बेचो उस पे लिखते जाना। और सेठ जी इससे एक दिन मुनीम साहब को बुलाते हैं, आओ हिसाब दो। इसी प्रकार से वो परमात्मा हम मनुष्यों को बुलाता है, आकर के हिसाब दो। उसी दिन का नाम है मृत्यु। और उसी दिन जिस प्रकार से सेठ जी बुलाते हैं मुनीम साहब को। अब एक बात है, मुनीम को या हमें डर कब लगता है? यदि हिसाब गड़बड़ होगा। अगर मुनीम साहब ने गड़बड़ झाला कर रखा होगा तो हिसाब देने में डर लगेगा, लगेगा। इसी प्रकार से हमारा जो हिसाब है, जो परमात्मा ने हमें 14 चीजें दी हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, उसने तो दी हमें प्रेम से, लेकिन हमने यहां आकर के उनका दुरुपयोग कर दिया, किया ना? है कोई ऐसा मनुष्य जो उनका सदुपयोग ही सदुपयोग करता रहा? हमारा वो हिसाब गड़बड़ है, इसलिए हम मृत्यु से डरते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में इस संसार में सबसे श्रेष्ठ, सबसे मीठी अगर कोई वस्तु है तो उसका नाम है मृत्यु। लेकिन भगवत गीता में और भगवत गीता के हिसाब से जो चलता है उसका हिसाब एकदम अच्छा होता है। और हमने अपनी बहियों को गड़बड़ झाला करके रखा है।
हमारा पूरा हिसाब ही पूरी की पूरी बही, एक आध पेज नहीं, पूरी बही ही खराब करके रखी है, इसलिए हमें मृत्यु से डर लगता है। भागवत कहती है चिंता मत करो, अगर तेरा हिसाब किताब गड़बड़ है कोई डरने की बात नहीं है। अभी तक जो कुछ किया वो किया, मेरी शरण में आ जा, मैं तेरा हिसाब किताब ठीक कर दूंगी और आगे से हिसाब किताब ठीक रखना सिखा दूंगी। हम लोग एक काम बहुत करते हैं, चाहे और कोई काम करे ना करे, लेकिन चिंता बहुत करते ना। सबने अपने अपने घर में फैक्ट्रियां लगा रखी हैं चिंता की, करते ना। और कोई काम करे ना करे, सोते जागते उठते बैठते चलते पीते खाते पीते बहुत चिंता करते हैं। भागवत जी कहते हैं चिंता मत कर, तू मेरे शरण में आ, तेरी चिंता छुटा दूंगी और तेरा चिंतन बढ़ा दूंगी। क्योंकि चिंता और चिंतन प्रायः एक जैसी चीज है, लेकिन परिणाम बड़ा विपरीत है। चिंता संसार के रास्ते चिता तक ले जाती है। कभी पुत्र की चिंता, कभी पत्नी की चिंता, कभी घर की चिंता, कभी समाज की चिंता, कभी शत्रु की चिंता, कभी मित्र की चिंता। और इस चिंता करते करते मनुष्य दुबला हो जाता है, दुबला होता जाता है और एक दिन चिता के नजदीक पहुंच जाता है। भागवत जी कहती है तू मेरी शरण में आ, तुझे चिंता, तेरी चिंता मिटा दूंगी और तुझे चिंतन करना सिखा दूंगी। चिंतन होता है मुरली मनोहर का, ठाकुर का। भागवत जी कहती तू मेरे पास आ, तेरा चिंतन बढ़ा दूंगी और चिंता के माध्यम से व्यक्ति परम सुख और आनंद तक पहुंच जाता है। बृहन नारदीय पुराण में तो भागवत जी के बारे में लिखा, श्रीमद् भागवतम साक्षात भगवत रूपम अद्भुतम। ये भागवत जी कोई पोथी नहीं है, न कोई किताब है, साक्षात भगवत रूपम अद्भुतम, ये भगवान का अद्भुत रूप है। भागवत का अर्थ क्या है, ध्यान दें। भारते भूषणम भूत गतिर्यदुरतया वरिष्ठम सर्वोताक्रेतु तरुणी भववारुधे। भारते भूषणम भूत, सर्वप्रथम तो भागवत जी भारतीय संस्कृति का आभूषण है। क्यों? क्योंकि जितने प्रकार के धर्म होते हैं, जितने प्रकार के संसार में रिश्ते हैं, उन सभी का आदान प्रदान हमारी भागवत जी में समाहित है। इसलिए भागवत भारतीय संस्कृति का सर्वश्रेष्ठ आभूषण है। भा शब्द में 4 अक्षर हैं, भा, गा, वा, ता। तो भा शब्द का अर्थ है भारते भूषणम भूत, ये भारतीय संस्कृति का आभूषण है। गा जो दूसरा अक्षर है, लेकिन हम भागवत की कथा सुनते हैं, जब कीर्तन होता है तो ताली बजा लेते हैं, सिर मटका लेते हैं, है ना। चुटकुला आता है तो मन खुश हो जाता है। लेकिन भागवत की कथा आपसे क्या कहना चाहती है, आपको कौन सी गति प्रदान करना चाहती है, वो समझ में नहीं आता। क्योंकि गतिर यस्य दुरत्या, इसकी गति अत्यंत दुरूह है। अनेक बार भागवत सुनने पर ही भागवत तत्व जीवन में कार्य तो होता है,
और नहीं तो सुनते इस कान से और निकाल देते दूसरे कान से। गतिर्यस्तु दुर्त्या, ये गा अक्षर का अर्थ है। वरिष्ठम सर्वशास्त्रेषु, सारे शास्त्रों में इसको वरिष्ठता प्राप्त है। एक बार वरिष्ठता श्रेष्ठता का विवाद छिड़ा तो ऋषि मुनि देवता ये सभी ब्रह्मा जी के पास गए। कोई कहता रामायण श्रेष्ठ है, कोई कहता वेद श्रेष्ठ है, कोई कहते उपनिषद श्रेष्ठ है। सभी ने ब्रह्मा जी से कहा, ब्रह्मा जी आप बताओ इन सभी में कौन सा शास्त्र श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी ने सारे शास्त्रों को एक पल्ले पर रख दिया और एक पल्ले पर भागवत जी को रखा तो भागवत जी का जो पल्ला था वो झुक गया। और झुकेगा कौन सा पल्ला? जिसमें वजन ज्यादा होगा, है ना। तो ब्रह्मा जी ने कह दिया वरिष्ठम सर्वशास्त्रेषु, भागवत जी सारे शास्त्रों में वरिष्ठ हैं, इसलिए सारे शास्त्रों में इनको वरिष्ठता प्राप्त है। अंतिम पद आता है ता तरणी भववारिधे, और संसार सागर से पार जाने का सर्वश्रेष्ठ साधन है भागवत। इसके सत्संग करने से सत्संगात पलायते कामा। सूत जी कहते हैं सौनकादिक ऋषियों, आप लोगों ने जो प्रश्न किया है साधुवाद के पात्र हैं आप लोग, क्योंकि केवल आप नहीं, इस धराधाम पर, इस भूमि पर जितने भी जीवधारी हैं सभी को मृत्यु का भय है। सभी काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णाम सहित वे, इस त्रास से छुटकारा पाना चाहते हैं। इसलिए इस त्रास से छुटकारा पाने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन है भागवती कथा। हे सौनकादिक ऋषियों, सर्वप्रथम ये कथा भगवान ने कही और ब्रह्मा जी को सुनाई। भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, सबसे पहले इस कथा को भगवान ने श्रीमन नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाया है, इसलिए इस कथा का नाम भागवत कथा हो गया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र देवर्षि नारद को सुनाया। परंतु सूत जी कहते हैं सौनकादिक ऋषियों, जो नारायण ने ब्रह्मा जी को सुनाई और ब्रह्मा जी ने नारद को सुनाई, इस कथा को सुनने में तो बहुत समय लगता है। इसकी संक्षिप्त विधि, जिसको सप्ताह यज्ञ कहा जाता है, ये सनत कुमारों ने देवर्षि नारद को सुनाया है। सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने कहा, हे सूत जी, हमने सुन रखा है कि देवर्षि नारद अधिक समय तक कहीं ठहरते नहीं और सनत कुमार जो ऐसे ऋषि हैं ये कहीं आते जाते नहीं। फिर आप कह रहे हैं सप्ताह यज्ञ 7 रात्रि तक एक जगह इनका समागम कैसे हो गया, ये सब विस्तार पूर्वक हम सुनना चाहते हैं। सूत जी उन सौनकादिक 88,000 ऋषियों को आगे की कथा सुनाने लगते हैं। सूत जी कहते हैं सौनकादिक ऋषियों, एक बार की बात है कि बद्रीनाथ धाम में देवर्षि नारद व्यग्र चित्त से, मुख पर अनेकानेक चिंताएं हैं, व्यग्रता है, उदासी है, चिंता मुखारविंद पर व्याप्त है। ऐसे देवर्षि नारद को देख करके सनत कुमारों ने प्रश्न कर दिया, कथम ब्रह्मन् दीन मुखा
कुतश्चिंता कुरु भवान् त्वरितं गम्यते कुत्र कुतश्चागमनं तव। सनत कुमारों ने प्रश्न कर दिया, देवर्षि नारद, आप तो भगवत चिंतन करने वाले मनुष्य हैं, फिर आपके मुख पर ये उदासी क्यों, व्यग्रता क्यों? देवर्षि नारद ने जब सुना तो देवर्षि नारद कहने लगे, क्या बताएं ऋषियों, अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञातो सर्वोत्तमामिति। मैंने इस पृथ्वी को सर्वोत्तम माना, इसलिए मैं भ्रमण करने के लिए यहां आया। अहम तो पृथ्वी यातो ज्ञातो सर्वोत्तमामिति पुष्करं चो प्रयागं चो काशी गोदावरी तथा। मैंने इस पृथ्वी पर चारों तरफ घुमा, काशी गया, गोदावरी गया, हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र, रामेश्वरम, पृथ्वी के अनेक क्षेत्रों को घुमा। जब मैं ब्रह्मलोक से चला था तो ब्रह्मानंद में निमग्न था, लेकिन जैसी पृथ्वी पर आया तो चिंतातुर हो गया। हे सनत कुमारों, हमने पृथ्वी पर आकर के देखा, जो मनुष्य जिस कुर्सी पर बैठा हुआ है, जिस पद पर बैठा है, उसी पद का दुरुपयोग कर रहा है। संपूर्ण पृथ्वी पर ईर्ष्या, द्वेष, पाखंड का बोलबाला हो गया है। तरुणी प्रभुता गे श्याल को बोधिदायका कन्या विक्रण्यो लुबा दंपति नाम चोकल खनम। तरुणी प्रभुता के है। देवर्षि नारद आगे कहते हैं कि क्या बताएं सनत कुमारों, जब हम घरों में गए देखा तो जो बिल्कुल नई नवेली बहुएं हैं, उनका चलावा है। माता पिता की आज्ञा शून्य हो गई है। घर के बड़े बुजुर्गों को कोई पूछता नहीं है, कोई उसका सम्मान नहीं करता। श्याल को बुद्धिदायका, अगर परामर्श मांगा जाता है, किसी से सलाह मांगी जाती है, तो जानते कौन? भाइयों से सलाह नहीं लेते लोग। बोले और बोले पत्नी के प्रिय भाई का करहूं सदा सत्कार, या आसार संसार में सालो एक ही सार। अब लोग भाइयों से सलाह नहीं लेते, साले साहब को बुलाते हैं, हम ये कार्य कर रहे हैं, ये कार्य कर रहे हैं, आप बताइएगा। लेकिन ध्यान रखना, महाभारत से बड़ी इस दुनिया में कोई लड़ाई नहीं हुई, और महाभारत में दोनों ही पक्ष से साले ही लगे थे। पांडवों की तरफ से भगवान कृष्ण जो अर्जुन के साले, अब कौरवों की तरफ से मामाजी शकुनी, और दोनों तरफ से साले लगे, और जिसका परिणाम हुआ महाभारत। तो सनत कुमार कह रहे हैं कि श्याल को बुद्धिदायका कन्या विक्रण्युलुबा दंपति नाम चोकल कनम। दंपतियों में आपस में एक दूसरे के पसंद से रिश्ते हो रहे हैं, इसके बाद भी झगड़ा हो रहा है। देखते कितनी प्रगति कर ली लोगों ने। बोले अब आजकल लड़की के लिए लड़का देखने जाने की जरूरत नहीं है। बोले और बोले उसकी भी एक संस्था खुल गई है, आप अपना बायोडाटा जमा कर दीजिए,
और अपनी आप क्या चाहते हैं, कैसा लड़का चाहते हैं, उसकी भी एक दुकान खुल गई ना। आपकी लड़की के अनुरूप उसमें भी कमीशन तय है। कोई कहता है 1% में लड़का बताएंगे, कोई कहता है 2% में बताएंगे। इतनी प्रगति हो गई है। लेकिन ये ठीक चीज नहीं है। प्रत्येक वस्तु का व्यवसायीकरण अच्छा नहीं होता है। हमसे भी लोग आकर के कहते हैं भागवत जी की दक्षिणा क्या लोगे, कहते ना। बस यही बात कहते ही भागवत का तत्व समापन हो जाता है। देवर्षि नारद आज का वर्णन कर रहे हैं। देवर्षि नारद कहते आगे गया मैं, तो जो जिस पद पर पहुंच जाता है उसी पद के साथ दुराचरण करने लगता है। लोग जिस कुर्सी पर बैठे उसी के साथ बेईमानी कर रहे हैं। चारों तरफ अनीत, द्वेष, पाखंड का बोलबाला है। लोग धन के लिए अपने ईमान को बेच रहे हैं। सारी पृथ्वी पर हाहाकार मचा हुआ है। हे संत कुमारों, ये देख करके मेरे मन में अशांति पैदा हो गई है। मैं भटकता भटकता आगे गया और जब श्रीधाम वृंदावन की सीमा में पहुंचा तो वहां पर मैंने देखा 2 वृद्ध मनुष्य पड़े हुए हैं जो निश्चेष्ट हैं। एक तरुणी स्त्री लोगों की तरफ कातर दृष्टि से देख रही है, कोई आकर के उसकी मदद करे। हम जरा स्पष्ट कर दें, वो स्त्री जो है, जो नवयौवना, वो साक्षात भक्ति देवी है। और जो वृद्ध पुरुष पड़े हुए हैं वो भक्ति देवी के बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। देवर्षि नारद कहते कि मैं वहां से निकला और जैसे ही निकला तो उन भक्ति देवी ने मुझको देख करके कहा, भो भो साधु क्षणं तिष्ठो मच्चिंता मपनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा अगहरं परं। भो भो साधु क्षणं तिष्ठ। आप साधु हैं। साधु वो होता है जो दूसरे के कार्यों को साधे। आप साधु हैं, आप रुकिए। क्षणं तिष्ठ मत चिंता मपि नाशय। मेरी चिंताओं का नाश करिएगा। क्या है देवी आपकी चिंता? बोले हमारे ये दोनों बेटे पड़े हुए हैं, अब चेतन अवस्था में हैं, मूर्छित अवस्था में हैं। देवर्षि नारद ने देखा, बोले देवी तुम बड़ी विचित्र हो। बोले क्यों? बोले जगत में ऐसा तो देखा गया है कि माँ बूढ़ी हो और बेटे जवान हो। ये बात तो ठीक है, लेकिन बेटे बूढ़े हो और माँ जवान हो, ऐसा देखने में नहीं आता। ये परिस्थिति क्या है? देखिए, भागवत की कथा अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था, गतिर यस्तु दुरत्या, इसकी गति दुरु है। ये प्रसंग चल रहा है, लेकिन ध्यान दें कथा हमारे इर्द गिर्द ही चल रही है। भक्ति देवी के 2 बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य। हम संसारियों ने इन दोनों की ही दुर्गति कर डाली है। अच्छा, आप लोगों ने हलवा खाया है कभी? कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने हलवा खाया? जरा हाथ उठा करके बताओ। केवल 2-3 लोगों ने। देखिए, बाजू में मुरली मनोहर विराजमान है, यहां भागवत जी विराजमान है, पीछे भोले बाबा विराजमान है और बाजू में माता जी विराजमान है ना? झूठ नहीं बोलना।
जिन जिन ने हलवा खाया वो हाथ उठा करके बताओ। यहां माताएं बड़ी चतुर है, खुद हलवा खा लेती हैं और पीछे भाइयों को नहीं खिलाती हैं। पीछे के लोग तो, आप लोगों ने नहीं खाया कभी हलवा? चलिए, हलवा में कितनी चीजें होती हैं? 3 है ना? आटा, शक्कर और घी, है ना? और जब ये तीनों समान मात्रा, उचित मात्रा में होगी तो हलवा मीठा लगेगा और खाने में मजा भी आएगा। आएगा ना? और यदि आटा कम हो, शक्कर भी कम हो और घी से 10 गुना आगे ज्यादा डाल दिया जाए तो क्या बन जाएगा? उसका हिसाब बिगड़ जाएगा। कोई भी वस्तु कम या बढ़ हो जाएगी तो हलवे का स्वाद खत्म हो जाएगा, उसकी मिठास खत्म हो जाएगी। ये भक्ति, ज्ञान और वैराग्य भी उचित संयोजन में हो तो मधुर होते हैं, मीठे होते हैं, सार्थक परिणाम देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अपने बेटों को पढ़ा रहे हैं, कहां? इंग्लिश मीडियम में, और बड़े फक्र से कहते हैं हमारा बेटा हिंदी तो जानता ही नहीं है। ऐसे बताते हैं कि ये जन्मजात अंग्रेज हो। हमारा बेटा हिंदी में तो पहाड़ा जानता ही नहीं है। अरे हिंदुस्तान में रह रहे हो, हिंदी का पहाड़ा नहीं जानोगे तो क्या जानोगे? क्यों? क्योंकि अंग्रेजी, ऐसा भागवत जी नहीं कहती हैं कि अंग्रेजी मत पढ़ाओ, अंग्रेजी ज्यादा से ज्यादा पढ़ाओ, तब तुम्हारा बेटा अंतर्राष्ट्रीय जगत में कुछ करने के योग्य बनेगा। भागवत जी अंग्रेजी का विरोध नहीं करती, उस ज्ञान का विरोध नहीं करती, पर उस ज्ञान के साथ भक्ति का पुट लगा होगा तो वो ज्ञान, उस ज्ञान में मिठास होगी, आपके घर में वो मिठास महकेगी। ध्यान में, जो ज्ञान भक्तिहीन होता है वो पंगु होता है, लंगड़ा होता है। बेटा दिल्ली में रह रहा है 3 साल से, और जब घर आता है तो बड़े फख्र से कहता है कि अगर उसको किसी जगह पर भेजने के लिए कहा जाए तो वो जगह कहां है? अरे जहां पर तुम जन्मे हो उस जगह का मालूम नहीं है। तो हमारी जड़ जो है वो भक्ति है, और जो हम ज्ञान अपने बच्चों को दिलवा रहे हैं, यदि उसमें भक्ति का पुट लगा होगा तो वो ज्ञान लंगड़ा नहीं होगा, पंगु नहीं होगा। और ज्ञानहीन भक्ति, अगर आपको ज्ञान नहीं है, भक्ति कर रहे हो तो ज्ञानहीन भक्ति अंधी होती है। आपको पता ही नहीं है, हम एकादशी व्रत करते हैं, लेकिन एकादशी के बारे में शास्त्र में लिखा, एकादश्याम निराहारो स्थित्वा भुक्तमेहनि। एकादशी व्रत की प्रतिज्ञा है, एकादश्याम निराहारो, हम एकादशी का व्रत निराहार रहेंगे। हे प्रभु स्थित्वाम त्वमेहनि, आप में अपने मन को लगा करके निराहार आपका ध्यान करेंगे, और 15 दिन में एक बार निराहार रहोगे तो पेट खराब नहीं होगा, कोई रोग उत्पन्न नहीं होंगे। ये भारतीय संस्कृति है। तो ज्ञानहीन भक्ति अंधी होती है। यदि आपको ज्ञान है तो आपकी भक्ति सही दिशा में जाएगी, और वैराग्यहीन ज्ञान चोर और चालाक होता है। ज्ञानी बन गए, पढ़ लिख करके ऊंचे पद पर पहुंच गए हैं, उस ज्ञान से
समाज को लूट रहे हैं, घसोट रहे हैं। जो ज्ञान वैराग्यहीन होगा वो या तो चोरी करेगा। ये भक्ति देवी के बेटों की विडंबना है, दुर्गति है आज के समय में जो चारों तरफ दिख रही है। इसलिए भक्ति देवी कह रही हैं कि नारद, हे साधु, इन संसारियों ने अपने कृत्यों से हमारे बेटों की ये दुर्गति कर दी है। लेकिन ध्यान देना, यदि बेटे का संयोजन करते समय आपने उसमें बराबर भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, वैराग्य का मतलब बाबा बना देना नहीं है, या पीले कपड़े पहना करके घर से बाहर निकाल देना नहीं है। अभी तत्काल का उदाहरण आपको बताते हैं। हमारे जो पूर्व राष्ट्रपति अभी दिवंगत हुए हैं, माननीय अब्दुल कलाम जी, ये भक्ति, ज्ञान और वैराग्य के मूर्तिमान स्वरूप थे। इनकी जीवनी यदि पढ़ी हो, रामेश्वरम में इनका जन्म हुआ, नित्य प्रति श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करते थे, उनकी भक्ति थी। ज्ञान उन्होंने इस प्रकार से लिया कि लोग उनको मिसाइल मैन कहने लगे, और वैराग्य ऐसा था कि उन्होंने विवाह ही नहीं किया, अपने लिए जीवन ही नहीं जिया। ये ज्ञान, वैराग्य और भक्ति का फल है। आज वो अब्दुल कलाम हमारे बीच नहीं रहे, लेकिन जाने कितने अनगिनत सालों तक उनका नाम लिया जाएगा, क्योंकि उनके जीवन में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य का अद्भुत संयोजन था। इसलिए प्रयास करिएगा, हमें अपने बच्चों को जो ज्ञान प्रदान कराना है उसमें भक्ति का संयोजन हो और कर्तव्य का बोध हो। भक्ति देवी कहती हैं, हे साधु, संसारियों ने हमारे बेटों की दुर्गति कर दी है। आज लोग वैराग्य धारण कर लेते हैं, लेकिन वैराग्य की भी बड़ी विडंबना है। एक जगह बड़ी जोर से शोर हो रहा था। कहा, ये शोर कहां से आ रहा है? बोले, मौनी बाबा के आश्रम से। नाम है मौनी बाबा, और मौनी बाबा के आश्रम से शोर आ रहा है। ये बच्चे कितने सुंदर हैं, किसके हैं? उत्तर मिला ब्रह्मचारी जी के। ये सब उस ज्ञान वैराग्य की विडंबना हो गई है। इसलिए भक्ति देवी कह रही हैं, हमारे ये दोनों बेटे हैं, ज्ञान और वैराग्य, ये मूर्छित अवस्था में पड़े हुए हैं। आप साधु हैं, आप कुछ करिएगा जिससे हमारे बेटे पुष्ट हो जाए। देवर्षि नारद ने कहा कि देवी, आप युवा कैसे हैं? आपके बेटे बूढ़े हैं, आप युवा कैसे हो गए? तो भक्ति देवी कहती है, ये सब श्रीधाम वृंदावन की सीमा में आने का प्रभाव है। ये चर्चा भक्ति देवी और नारद जी की जो चर्चा चल रही है, ये वृंदावन में चल रही है। कृष्णोपनिषद में एक बड़ा अच्छा श्लोक आया है, गोकुलम वनम वैकुंठम तापसास्तत्र तीद्रुमा तेतनागो भवेद रामा कृष्णो ब्रह्मैन शाश्वतम। भक्ति देवी कहती कि गोकुलम वनम वैकुंठम, यदि पृथ्वी पर कहीं वैकुंठ है
तो गोकुल और वृंदावन में है। तापसा तत्रते द्रुमा, जिन ऋषियों का हम नाम पुराणों के मंत्र अंतर्गत सुनते हैं, वहां पर वो ऋषि और मुनि वृक्ष बनकर के खड़े हुए हैं। शेष नागु भवेद रामा, बलराम जी वहां पर, शेषनाग जी वहां बलराम के रूप में निवास करते हैं। और वहां से जो सर्वोपरि है, कृष्णो शाश्वतम, श्री कृष्ण जी वहां के सर्वोपरि सत्ता है। तो कृष्ण जी से पूछा गया कि ठाकुर, क्या श्रीधाम वृंदावन के आप सर्वोपरि हैं? तो ठाकुर जी कहते नहीं। बोले और? हम सर्वोपरि नहीं है। राधा कृष्णात्मिका नित्यम, कृष्णो राधात्मको ध्रुवम, वृंदावन वृंदावनेश्वरी राधा, राधा वाराध्यति मया। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि नहीं, हम सर्वोपरि नहीं हैं। यहां पर राधा कृष्ण रूपा है और कृष्ण राधा रूपा है। वृंदावनेश्वरी राधा, इस वृंदावन धाम की जो अधीश्वरी है, अधिष्ठात्री है, वो है श्री राधा रानी। राधा वाराध्यति मया, जिनकी मैं आराधना करता हूं, कन्हैया कह रहे हैं, जिनकी मैं आराधना करता हूं, वो श्री राधे रानी इस वृंदावन की अधिष्ठात्री है। कहते ना, बिन राधे कृष्ण आधे। राधा 2 अक्षर का नाम है। ऋषियों ने इसे बड़े अच्छे तरीके से गाया है, रसिकों ने। आए हम भी राजेश्वरी राधे रानी के चरणों में अपनी पुष्पांजलि अर्पित करेंगे। राधा 2 अक्षर का नाम, राधा 2 अक्षर का नाम, 2 अक्षर का नाम, कि जिसको जपते हैं घनश्याम, जपे जा राधे राधे, भजन जा राधे राधे, भजे राधे राधे, जपे जा राधे राधे, भजन जा राधे राधे, ओ जपे राधे राधे, भजे राधे राधे। सारी सेवा करते हुए भागवत जी में प्रत्यक्षता राधा शब्द का उच्चारण नहीं हुआ, इसलिए रसिक ने लिखा, गोरखमयी नाम है राधा, गोरखमयी नाम है राधा, राधा नाम मिटावे बाधा, चारों वेद का सार, शास्त्र वेद का सार, चारों वेद का सार, नाम करण सीता भव में ओ भजे राधे, ओ भजे राधे, भजे राधे। 2 अक्षर का नाम,
बड़ा महत्व है। ताली सेवा ये प्रहलाद जी के द्वारा चलाई गई है। प्रहलाद तालधारी, और शास्त्र तो ये कहते हैं यदि सुर ताल एक दिशा में नहीं चल रहे हैं तो कोई बात नहीं। हमारी जो ताली सेवा है उसके साथ हम चलेंगे तो हमारे कीर्तन में विक्षेप उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए आप तो ताली सेवा करते ही रहे। नाथा नाम अमंगलहारी, परमानंद परम सुखकारी, परम सुखकारी, नाथा नाम अमंगलहारी, मंगलहारी, परमानंद परम सुखकारी, परमानंद परम सुखकारी, नाम परम सुख धाम, नाम परम सुख धाम, नाम परम सुख धाम, नाम परम सुख धाम, करे जो संजीवनी को पान। जपै राधे जपे राधे जपै राधे, जपै राधे राधे। ओ जपे राधे जपे राधे। मस्ती भारी, मस्ती भारी,